चलिए चलिए, जय माँ भारती मित्रों, जय गुरुदेव। चलिए, अपने गुरु का नाम लेकर मैं फिर आज का एक लेक्चर शुरू करता हूँ। वास्तव में आज का लेक्चर कोई लेक्चर नहीं, ये 2022 यानी इस साल ही 2022 में पूछे गए प्रश्न का विश्लेषण है। हालांकि मैं पूरे प्रश्न का विश्लेषण इस एक वीडियो में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक सीरीज शुरू करना है इस पर, और वो सीरीज है मानचित्रावली। मानचित्रावली वो भी किस तरह का? ऐतिहासिक मानचित्रावली। चूँकि इतिहास का है इसलिए इसका नाम होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मानचित्रावली ये है क्या? ये एक्चुअली क्या होगा कि जैसे इंडिया का एक नक्शा दिया होगा, भारत का नक्शा दिया रहेगा, और भारत के नक्शे में कुछ स्थान दर्शाए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दर्शाए गए होंगे, और यहाँ पर लिखा होगा जैसे एकमात्र हड़प्पाई गोदीबारा, एकमात्र हड़प्पाई व्यापारिक स्थल, एकमात्र हड़प्पाई व्यापारिक स्थल। और इसमें पहचानना होगा कि ये यहाँ पर कौन सा ऐसा स्थल है। वास्तव में अभी तो दूसरा कुछ हो भी सकता है, लेकिन किस समय का? हड़प्पा के काल का, और वो भी व्यापार करने वाला कौन सा स्थल यहाँ पर मौजूद था। तो इस तरह के सवाल रहेंगे और चुनना होगा। जैसे कि यहाँ पर था लोथल। हमने इसी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग इस स्थल को जानते हैं। अब बात आती है कि मैं ये सीरीज़ क्यों शुरू कर रहा हूँ, तो मैं परिचय दे दूँ। ये इतिहास ऑप्शनल, यूपीएससी मेंस इतिहास ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वास्तव में ऑप्शनल जो विषय होते हैं ना, ऑप्शनल विषय तो एक होता है, परंतु उसके 2 पेपर होते हैं, 2 बार उसके एग्ज़ाम होते हैं, 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। तो जो पहला पेपर होता है ना, जैसे इतिहास के बारे में मैं बात करूं, तो वो क्या होता है? वो पेपर 1 कहलाता है, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है ना, उसमें सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इतिहास में सवाल पूछे जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, प्राचीन भारत के इतिहास से, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो 18वीं सदी से शुरू होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक विश्व का इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक विश्व का इतिहास। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास ये पेपर है 2022 का, पेपर 1 का। सीधी सी बात है, 250 नंबर का है। ये 250 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें मुख्य रूप से 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें से किसी 5 प्रश्न को ही हल करना होगा। छूट मिलती है हमें, हालांकि GS1, GS2, GS3 या GS4 हो, उसमें किसी भी तरह का छूट नहीं मिलता, परंतु इसमें छूट मिलते हैं। क्या छूट मिलता है? ऑप्शन का छूट मिलता है कि 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। परंतु 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो प्रश्न पत्र होगा
मैं इसे मिटा दूं तो आसानी से समझ सकेंगे हम लोग। ये अनुदेश है, यहाँ पर आप लोगों को हो सके तो दिखाई ना दे रहा हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, परंतु मैं इसके अनुदेशों को एक बार समझा दूं। लिखा है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ये कहने का सीधा सा मतलब है कि देखिए, एक ये पूरा प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है। इसे कहते हैं खंड ए या सेक्शन ए, इसे कहेंगे खंड बी। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 5 6 7 8 ऐसे करके क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, इनका उत्तर लिखना एकदम अनिवार्य होगा। तो 2 क्वेश्चन अनिवार्य हैं और बाकी 3 क्वेश्चन इसमें से और इसमें से सेलेक्ट करके लिखना है। ऐसा नहीं कि तीनों क्वेश्चन इसी में का लिख देना ही, दोनों में से कम एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करना है, दोनों में से। अब दोनों में से एक और सिलेक्ट करेंगे, 2 तो होंगे, 2 अनिवार्य हो गए और दोनों में से एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करके लिखना है। यानी इसमें से कोई मान लीजिए 2 नंबर और इसमें से मान लीजिए 7 नंबर, एक लिखना ही लिखना होगा, दोनों में से एक और चुन करके। तो 2 अनिवार्य होगा, यानी 1 नंबर 5 नंबर अनिवार्य हो गया, लिखना ही होगा। और बाकी के क्वेश्चन में से 3 इसमें बच गए, 3 इसमें से बच गए, इनमें से एक क्वेश्चन और लिखना होगा चुन कर, 4 क्वेश्चन। और बाकी एक क्वेश्चन आप जिसमें से आ रहा हो आप लिख दीजिए। एक कहने का पूरा निर्देश का मतलब हुआ। तो हम लोग ये ऐतिहासिक मानचित्रालय क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जो पहला प्रश्न पत्र है ना, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन होता है, आपको बता दें कि 50 नंबर का होता है। 50 बाई 250, यानी 250 अंक के इस पूरे प्रश्न पत्र में अकेला 1 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर का वेटेज रखता है और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। आइए मैं बताता हूँ आखिर इसमें पूछता क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्क्रॉल करके दूसरे स्लाइड में ले जा रहा हूँ। ये तो इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन को, उसी निर्देश को। देखिए ये जो पहला निर्देश है ना, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि नीचे एक मानचित्र दिया गया है। आगे पेपर में आएंगे तो नीचे एक मानचित्र दिया गया है और ऊपर इस क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर 1 नंबर पर ले जाऊं। चलिए, जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे 1 नंबर टॉपिक है, 1 नंबर टॉपिक में लिखा है पूरा पाषाण कालीन स्थल, पूरा पाषाण कालीन स्थल। उसी तरह 2 नंबर में लिखा है समाधान, 3 नंबर में लिखा है नवपाषाण कालीन गर्तावास, 4 नंबर में लिखा है प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती। इस तरह करते करते 20 क्वेश्चन, देखिए मैं आपको ले जाता हूँ लास्ट में। इसी तरह ये स्थल के नाम लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये हड़प्पन यूनेस्को स्थल, हड़प्पा का यूनेस्को स्थल। ये 7 नंबर में लिखा हुआ है हड़प्पा का यूनेस्को स्थल। हड़प्पा का यूनेस्को स्थल लिखा है। यहाँ पर लिखा है 14 नंबर प्राचीन बंदरगाह, 14 नंबर है। मैं इसे मिटा दूँ, तो सभी पिक्चर एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्राचीन बंदरगाह। देखिए 14 नंबर लिखा है ना प्राचीन बंदरगाह। अभी मैंने चर्चा किया था कि नहीं कि ये जैसे आ ही गया, देखिए यहीं पर दिखाएगा वो। जैसे ये 14 नंबर लिखा है ना, आगे जो नक्शा आएगा ना वहाँ पर, यहाँ पर स्थान दे करके और लिख दिया होगा ऐसे 14 नंबर। मतलब दर्शाना होगा कि इस जगह पर ये प्राचीन बंदरगाह कौन सा था। मैं उस नक्शे की तरफ भी ले जा रहा हूँ, वो पेज नंबर 2 में है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये 20 नंबर क्वेश्चन, यानी प्रारंभिक बौद्ध
चैत्यगृह। देखिए यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन प्रारंभिक चैत्यगृह। और ये रहा इंडिया का पॉलिटिकल मैप आ रहा है आपके सामने। देखिए यही, इसी में क्या हुआ है कि संख्या दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर 3 दर्शा दिया गया है, यहाँ पर 3 दर्शा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 14 दर्शाया गया है कि नहीं। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब स्पष्ट रूप से शायद दिखाई दी। देखिए वहाँ पर लिखा था ना प्राचीन बंदरगाह 14 नंबर में, और यहाँ पर ये 14 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये 14 नंबर। इसी तरह से जूम आउट कर लूँ, हाँ थोड़ा सा और। देखिए ये गुजरात वाला इलाका है, यही है हमारा लोथल। अब हम लोगों को करना क्या है, किस तरह के स्थल दिए रहेंगे, इस तरह के स्थल दिए रहेंगे, और हम लोगों को चुनना क्या होता है, यहाँ पर चुनना होता है कि बताइए कि यहाँ पर हड़प्पा के काल में चाहे प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह था। चलो पहचानिए स्थल को। तो चलिए मैंने पहचान लिया, लोथल है ये, हमने पहचान लिया कि यह लोथल है। तो अब सवाल पूछता है कि ठीक है आपने पहचान लिया है, अब आप इसके बारे में कम से कम 30 शब्दों में टिप्पणी कीजिए, यानी 30 शब्दों में इसके बारे में कुछ बताइए, ताकि हम पहचान सके कि ये लोथल क्या चीज़ है, कौन सी जगह है, इसकी विशेषता क्या है। तो बस हर एक क्वेश्चन में यानी 20 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी 50 को 2.5 से गुना करेंगे तो 20 को 2.5 से गुना करेंगे तो 50 अंक, यानी 50 अंक का यह क्वेश्चन रहता है। इसमें जो भी स्थल पूछे जाएंगे वे सब के सब प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत, बस इसी स्तर से पूछे जाएंगे। तो इसी 50 अंक को ध्यान में रखते हुए मैं आज से एक सीरीज शुरू करूंगा, ऐतिहासिक मानचित्रावली। ऐतिहासिक मानचित्रावली। इस ऐतिहासिक मानचित्रावली में इस ऐतिहासिक मानचित्रावली में मैं भी इसी तरह भारत का एक नक्शा दूंगा। एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक स्थल के बारे में ही बताऊं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 स्थल या 3 स्थल, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। बस तो हर एक वीडियो में एक स्थल के बारे में बताऊंगा, जगह दर्शाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा स्थल है, उसके बारे में बताऊंगा, वहाँ से क्या क्या चीज़ मिले हैं, उसकी विशेषता क्या है, और इस तरह करके हमारा 50 अंक का जो सीरीज है ये खत्म होगा। और इस सीरीज का नाम होगा ऐतिहासिक मानचित्रावली, 50 अंक का। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन का एक पैटर्न मैंने समझाया था, 1 नंबर क्वेश्चन जो अनिवार्य होता है, इसे छोड़कर नहीं जाया जा सकता, इसे लिखना ही होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और जो चीज़ अनिवार्य है उसके लिए मेहनत करना तो बनता है। तो इसीलिए हम लोग सीरीज शुरू करेंगे ऐतिहासिक मानचित्रावली। चलिए, जय गुरुदेव, जय माँ भारती।